Dearest friends, now paragraph 3. Pay attention. But this is the reason, he said. And my friends all agreed. He stands for Sam, the psychiatrist. You have to keep in your mind here he, Sam, the psychiatrist. What Sam's opinion is, that is the reason. That is the reason means, dear students, सैम ये कहना चाहता है कि चार्ली इस मॉडर्न वर्ल्ड से बाहर जाना चाहता है. इट मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड, इसकी रियलिटी जिसमें इनसिक्योरिटी उसको महसूस हो रही है दोनों वर्ल्ड वार्स के बाद, उसे लगता है कि इस वर्ल्ड को उसे छोड़ देना चाहिए. तो कहाँ जा सकता है? पास्ट में. तभी वो 1890s वर्ल्ड को इमेजिन करने लगता है. जो थर्ड लेवल है वो 1890s वर्ल्ड ही है. इट मीन्स इन दोनों वर्ल्ड वार से पहले का समय, जब कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं थी, पीसफुल एटमॉस्फेयर था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था. इसीलिए वो उस पास्ट को इमेजिन करता है. और जब वो पास्ट को इमेजिन करता है तो वो पास्ट थर्ड लेवल के ही रूप में रहता है. यानी थर्ड लेवल ही पास्ट, इट मीन्स 1890s वर्ल्ड है. और जब वो उसको महसूस करता है, उस थर्ड लेवल में जाता है, तभी उसे लगता है कि वो एक बेटर प्लेस है तुलना में इस मॉडर्न वर्ल्ड के. तो एक प्रकार से तरीका है चार्ली का इस मॉडर्न वर्ल्ड से पास्ट वर्ल्ड में जाने का. और न केवल सैम बल्कि उसके और मित्र भी इस बात से एग्री हैं. वन मोर थिंग, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. माई स्टैम्प कलेक्टिंग. My stamp collecting. One more thing, dear students, you have to keep in your mind. Stamp collecting, it means stamp collection. ये एक हॉबी होती है, फॉन्ड होता है. कुछ लोग क्या करते हैं, जिस ईयर में, जिस डिकेड में गवर्नमेंट स्टैम्प्स रिलीज करती है, उनको वो कलेक्ट करते रहते हैं. धीरे धीरे जब वो कलेक्ट करते रहते हैं तो जब उनको ऐसा लगता है, या वो जो बैठते हैं अपने स्टैम्प्स को देखने के लिए, तो जिस ईयर की स्टैम्प को वो देखते हैं उन्हें उस ईयर का समय याद आने लगता है. यानी वो थोड़ी देर के लिए मॉडर्न वर्ल्ड से अलग हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर पास्ट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जिस समय वो स्टैम्प्स रिलीज हुए थे. चार्ली के अंदर भी ये शौक है. तो स्टैम्प कलेक्शन के थ्रू भी चार्ली पास्ट में रहता है. इट मीन्स जब भी वो अपने स्टैम्प्स देखता है जिनको उसने कलेक्ट कर रखा है, उन स्टैम्प्स के थ्रू वो पास्ट में चला जाता है. और दूसरा ये थर्ड लेवल जिसको वो अपने हेलुसिनेशन के थ्रू या विजन के थ्रू एंजॉय करता है और जिसमें 1890s के वर्ल्ड को एप्रिशिएट करता है, केवल मॉडर्न वर्ड्स और इसकी रियलिटी से दूर जाने के लिए. एज आई थिंक एंड होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द थिंग वेरी वेल. नाउ पे अटेंशन. दैट इज द टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. इट मीन्स स्टाफ कलेक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेस दैट कैन गिव द पीपल टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. इट मीन्स कुछ देर के लिए लोग इस रियलिटी से रिफ्यूज प्राप्त कर लेते हैं, शेल्टर मिल जाता है उनको, टेम्पररी शेल्टर. यानी कुछ देर के लिए वो इस रियलिटी से दूर हो जाते हैं और पास्ट में चले जाते हैं जिस समय कोई भी वार्स की पॉसिबिलिटी नहीं थी, वरीज नहीं थी. और जब वार्स और वरीज नहीं थे तो इनसिक्योरिटी नहीं थी जिसको लोग एंजॉय करते हैं. बिल्कुल वही नेचर चार्ली में है. तो ये सब सैम और उसके फ्रेंड्स महसूस करते हैं जब चार्ली ये सारी स्टोरी थर्ड लेवल की उनके सामने रखता है. तब ये क्लियर हो जाता है कि चार्ली पास्ट में
ही ज़्यादा रहना चाहता है, इस वर्ड से वो दूर भागना चाहता है, जाना चाहता है. Then Charlie also gives his remark. What Charlie now speaks: My grandfather did not need any refuge from reality, but things were very pretty and nice, peaceful in his day. He said his grandfather was also having a fond of collecting stamps, but he did not need of any temporary refuge. Why? Because at that time peace was there. There was no insecurity. It means security was there. Yet he used to do so. It means Charlie would like to express and clarify that stamp collection is not only the way of getting temporary refuge, but Sam and other friends agree as per the thing specially done by Charlie. It is night collection. One more example he is giving for practically even US issue, and he is giving the reference of Roosevelt. He was the president of USPT. According to Charlie, Roosevelt, the president of US, was also fond of collecting stamps. It means he also had a special spirit of collecting stamps. It means that was a good way of reminding past, and that was the good way of having some particular spirit, thinking and meditating over the past world. Thank you. Dear students, you have to understood well, as I think.